हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 3 फिगर इट आउट 5। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज व्हेन एवर पॉसिबल। तो हमें ये कुछ यहाँ पे केसेस दिए गए हैं। ये देखिए, ये केसेस दिए गए हैं। ये हमारे टोटल 5 and 5 10 केसेस दिए गए हैं। तो इनके हमें अब आंसर बताने हैं, मीन्स सारों के एग्जाम्पल देने हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 5 डिजिट सम मोर देन 90,250। अब ये कह रहे हैं कि एक 5 डिजिट का सम लीजिए, 5 डिजिट का नंबर, उसमें 5 डिजिट और ऐड करिए और एक 5 डिजिट का आंसर आना चाहिए 90,250 से ज़्यादा। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, हम सपोज करिए यहाँ पे लिख लेते हैं 51,000 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 45,000। अब हम इन्हें प्लस करते हैं। एंड यहाँ पे तो चलिए कर लिया, आ गया आंसर। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। आप और भी बहुत सारी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आपकी मर्जी है। यही नहीं है कि आपको ये वाली ही जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है वो ही यूज़ करनी है। आप अपनी मर्जी से भी कोई और डिजिट यूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए 90,250 जैसा कि यहाँ पे दिया गया था, मीन्स देखिए ये भी 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट का है। और ये भी 5 डिजिट का है, हमने प्लस करा तो ये भी हमारा 5 डिजिट का है जैसा कि यहाँ पे दिया गया था। और ये कहा था कि 90,250 से ज़्यादा आना चाहिए, जो कि हमारा आया है 96,000। हाँ चलिए हो गया, नोट डाउन कर लीजिए साहब एक बार फटाफट। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। अब कह रहा है कि 5 डिजिट में 3 डिजिट प्लस करिए कि आपको 6 डिजिट का सम मिले। तो चलिए करते हैं अब हम एक एग्जांपल लेके फटाफट। अब हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं 99। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट हो गया। एंड अब 3 डिजिट का हम 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का आ गया ना, 3 डिजिट का लार्जेस्ट। अब हम करते हैं इन्हें प्लस और अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। 9 + 9 18, 9 + 9 18, 9 + 9 18 and 1 19, 9 9 9 and carry 0 1 कैरी एंड यहाँ पे 10 ऐड हो गया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 and 6। हाँ हमारा ये देखिए 5 डिजिट का ये था, 3 डिजिट का ये था, 5 डिजिट का ये था, 3 डिजिट का ये था, और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6 डिजिट का। ये देखिए ये 5
आप चेक कर लीजिए, ये 3 एंड आंसर आया है हमारा 6 डिजिट का, है ना, हो गया ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है हमारा 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। अब कह रहा है 4 डिजिट सम, 4 डिजिट में 4 डिजिट का कोई मीन्स डिजिट प्लस कीजिए और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 6 डिजिट का आना चाहिए। चलिए इसे भी करते हैं, बहुत ही इजी सम है। फोर डिजिट प्लस 4 डिजिट है ना। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर को एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये 4 डिजिट के लार्जेस्ट, ये 4 डिजिट का यहाँ पे लार्जेस्ट, दोनों दिए गए हैं ना। अब प्लस करके देखते हैं। अब प्लस करते हैं तो अब ये 9 + 9 18, 9 9 9 18 19 एंड ये हो गया यहाँ पे 9 कैरी 1, यहाँ पे हो गया 9 एंड ये 119 है ना। तो चलिए आ गया हमारा आंसर। लेकिन अब ये देखिए, हमने जो डिजिट्स हैं वो उठा ली, लेकिन अब ये हमने जब लार्जेस्ट ही उठा लिया, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर है वो 5 डिजिट का आ रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा, है ना। मीन्स अब यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए चलें अब नेक्स्ट केस की तरफ। चलिए अब है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट। अब हमें 5 डिजिट लेनी है, फिर से 5 डिजिट लेनी है टू गिव अ 6 डिजिट सम। फिर अगर हम 5 में 5 प्लस करें, 5 डिजिट में 5 प्लस करें तो हमारा 6 डिजिट का एक सम आना चाहिए। चलिए इसे भी करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे बिग डिजिट ही उठा लेंगे, है ना, फिर हमें इजीली हमें पता चल जाएगा। इस पे है ना 9 9 9 9। अब हम सबसे बड़ा उठाते हैं ना, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। चलिए 9 + 9 सॉरी हाँ प्लस, हाँ चलिए ये कर लिया। यहाँ पे 8 1 कैरी 9 1 कैरी 9 एंड यहाँ पे 9 9 एंड ये कैरी अब नहीं जा सकती आगे, तो 1 यहाँ पे कोमा लगा देते हैं एंड ये आ गया आंसर। चलिए बिल्कुल सही है ना। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से अभी तक हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। ये देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट इज टू गिव अस 6 डिजिट सम, जो कि हमने बना लिया है। ये भी 5 डिजिट थी, ये भी 5 डिजिट थी, और हमारा आंसर आ गया 6 डिजिट, है ना, आ गया ना। तो चलिए अब केस ये भी सॉल्व हो गया, सोल्व ये भी सोल्व, ये भी सोल्व, है ना, हो गए ना सारे के सारे सोल्व। अब हम चलते हैं इस केस पे। ये कह रहा है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 18,500। अब ये कह रहा है 5 डिजिट में 5 डिजिट प्लस करिए कि हमारा आंसर आ जाए 18,500। चलिए करते हैं।
अब हम एक एग्जांपल से ही चलते हैं ना। हाँ, अब हम सबसे शॉर्ट लेंगे, ठीक है, 5 डिजिट का सबसे शॉर्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 18,500 पॉसिबल है या नहीं। तो 5 डिजिट सबसे स्मॉल ये हो जाएगा। अब ये है हमारा 10,000 5 डिजिट का सबसे स्मॉल, तो उससे हमें पता चल जाएगा। अभी से कर लेते हैं प्लस। अब हम निकालते हैं आंसर 0 0 0 0 एंड यहाँ पे आ गया है 2 और ये हो गया हमारा 20,000। नॉट पॉसिबल मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था 18,500 तो आया नहीं, उससे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा आया 20,000 आया ना, तो ये तो हो नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए चलें अब नेक्स्ट केस की तरफ चलिए चलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट केस ये रही हमारी। अब नेक्स्ट है 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट, है ना, माइनस, हाँ माइनस है, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन 56,503। अब केस ये कह रहा है कि 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करिए, ठीक है, 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करिए कि आपका जो डिफरेंस आए वो कम आना चाहिए 56,503 से। चलिए करते हैं अभी से। ये हमारा ABCDEF, ठीक है, चलो अब हम करते हैं, है ना। तो अब ये कह रहा था लेस देन, तो अब हम ले लेंगे यहाँ पे 90,000, है ना। 90,000 से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 90,000 5 डिजिट का ही है ना, हाँ 5 डिजिट का ही है। 90,000 माइनस 50,000, है ना, 50,000 का एक लेके चलते हैं हम। 0 0 0 माइनस करते जाएंगे एंड 9 में से 5 गए, बताइए 4, है ना। ये आ गया 40 एंड हमने केस सोल्व कर दिया। ये देखिए 56,503 से कम लाना था, 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस कर गए और हम ले भी आए हैं काफ़ी कम 40,000, है ना। अगर आपके दिमाग में और कोई भी डिजिट है तो आप उन्हें लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हम केस नंबर जी, हाँ जी की तरफ। ये हमारा जी पार्ट है ना, ABCDEEFG, है ना, जी पार्ट है। चलिए करते हैं। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। अब है हमारा 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। मीन सब कह रहा है कि 5 डिजिट में से 3 डिजिट का कोई माइनस करिए और जो डिफरेंस आना चाहिए वो 4 डिजिट का होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे भी कर लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले तो हम 5 डिजिट का एक वो ही ले लेते हैं, क्या कहते हैं, हाँ लार्जेस्ट ना स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ले लिया 10,000 एंड अब हम ले लेते हैं 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, सॉरी बिगेस्ट, है ना, बिगेस्ट ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर एंड -1
0 0 एंड 9 आ गया आंसर। अब ये आया है 9001। हाँ 4 डिजिट का है, हाँ 4 डिजिट का है। और हमने वैसा ही करा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 डिजिट में से 3 डिजिट का माइनस करके एक 4 डिजिट का आना चाहिए, जो कि हम ले भी आए हैं। ये देखिए 4 डिजिट का है ना। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट केस की तरफ। अब बस 3 रह गए हैं, 3 रह गए हैं, तो अब हम इन्हें भी फटाफट कर देंगे। चलिए अब है हमारा 5 डिजिट, अच्छा ये तो कर लिया। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ 3 डिजिट डिफरेंस। ओके, तो अब कह रहे हैं हम कि 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करिए, 3 डिजिट का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं इसे। तो शायद से अब इसे एक बार देख लेते हैं। 5 डिजिट, एक मिनट, अभी तो हम इस पे है ना। हाँ 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव 4 डिजिट डिफरेंस। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा हम अभी इस वाले केस में है अभी। चलिए अब हम इस वाले को करते हैं। सबसे पहले तो 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। तो अब कह रहा है कि 5 डिजिट में से 4 डिजिट माइनस करिए कि आपका जो डिफरेंस है वो 4 डिजिट का ही आना चाहिए। हम स्मॉलेस्ट में से एग्जांपल लेके चलते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिख लेते हैं। और अब कह रहा है 4 डिजिट। अब 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। अब इन्हें कर देते हैं माइनस 0 0 0 एंड ये हो गया 10 एंड 9 0। इसने इस पे से कैरी ले ली थी, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। तो मीन्स हमारा जो आंसर है वो 9000 है। आंसर इज 9000। एंड जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 4 डिजिट का डिफरेंस आना चाहिए, और हमारा 4 डिजिट का आ भी गया है ना। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 डिजिट में से 4 डिजिट करनी है, एंड वैसा हमने यहाँ पे कर भी दिया है। 5 डिजिट में से 4 डिजिट माइनस करी, और हमारा आंसर जो आया है वो 4 डिजिट का आया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ 3 डिजिट डिफरेंस। अब ये कह रहे हैं कि 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करिए, 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करिए, तो आपका जो आंसर है डिफरेंस है वो 3 डिजिट का आना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम एक बार इसे भी कर लेते हैं। तो वो 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करेंगे तो 3 डिजिट, तो चलिए इसे भी करते हैं एक बार। तो इसका हम एक मीन्स नज़दीक से एक एग्जांपल लेके चलेंगे, मीन्स ताकि हमारा 5 डिजिट का आ सके। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 90,000 में से हम माइनस करते हैं 89,500। चलिए इसे अब हम एक बार माइनस करके देखते हैं। 0 0 एंड ये गया कैरी। ये देखिए, इन्हें हम यहाँ पे कट कर देते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड इसका तो बन गया 8, है ना। 10 में से 5 0, तो सॉरी 10 में से 5 5 एंड 9 में से 0, 8 में से 8 0, है ना। तो चलिए आ गया ना आंसर, 500 हमारा आंसर है। और
जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 5 डिजिट में से 5 डिजिट ही माइनस करी और 3 डिजिट का डिफरेंस भी आ गया, है ना। था ना इजी। बस अब 1 केस रह गया हमारा, फिर हमारा ये फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हाँ सेकंड क्वेश्चन भी है ना, सेकंड क्वेश्चन के बाद बस आगे थर्ड नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। 5 डिजिट में से अब 5, ये देखिए अब इस पार्ट में है 5 डिजिट में से लास्ट है ना हमारा, लास्ट 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव 91,500। अब 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करनी है तो आपका जो डिफरेंस है वो आना चाहिए 91,500। तो एक काम करते हैं, 5 डिजिट हमारी जो पहली है उसे हम वो कर देते हैं सबसे बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट, एंड जो सेकंड 5 डिजिट है उसे हम कर देते हैं स्मॉलेस्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 5 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या होता है 99,999 एंड ये है हमारा 10,000। अब इसे कर देते हैं माइनस, तो हमें आंसर इजीली पता चल जाएगा 9 and 8। तो इजीली हमारा नहीं आ सकता, 2000 और कुछ इतना ही डिफरेंस है ना। तो मीन्स हमारा जो आंसर है 91,500 नहीं आ पाया। मीन्स अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्पेस है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन रह गया है। एक मिनट, कुड यू फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द केसेस। हाँ, हमने एग्जाम्पल वही तो करे हैं, दिखाए तो हैं। एंड इफ़ नॉट थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीज़न, मेक अदर सच क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट। अब आपको और क्वेश्चन बनाने हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एंड बाकी इसमें क्लास में करना है एंड चैलेंज योर क्लासमेट, है ना। तो एग्जाम्पल है 5 डिजिट 5 डिजिट प्लस 2 डिजिट to give a अब हम इसे कर देते हैं 3 डिजिट सम। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये इसमें था तो नहीं, नहीं था नहीं, मीन्स ये हमारा खुद का बनाया हुआ है ना। टू गिव अ 3 डिजिट सम, मैं इसे यहाँ पे एक काम करता हूँ, साफ राइटिंग में लिख देता हूँ 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट to give a 2 डिजिट सम। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, वैसे आपको खुद करना था लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि आपको ये क्लास में खुद बना के अपने क्लासमेट से चैलेंज करना है। एंड मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक दे दिया है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बॉक्स भी बना देता हूँ, ठीक है। आप इसे भी एक काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। एंड क्वेश्चन 1 अब हमारा फुली कंप्लीट हो चुका है।
अब क्वेश्चन सेकंड है ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, है ना। तो चलिए, ये एक काफ़ी फन एक्सरसाइज है, तो अब हम इसे करते हैं। चलिए, बिलो आर सम स्टेटमेंट्स। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है। थिंक, एक्सप्लोर, सोचिए, एक्सप्लोर करिए, एंड फाइंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्या वो स्टेटमेंट हमेशा सच है, कभी कभी सच है, ओनली समटाइम्स ट्रू, और नेवर ट्रू, या फिर कभी ट्रू ही नहीं है। वाई डू यू थिंक सो, आप इतना क्यों सोच रहे हैं। राइट योर रीजनिंग एंड डिस्कस विद द क्लास। अब आपको रीजनिंग राइट करना है और क्लास के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये ABC, ये वाले है ना। चलिए, A, B, and C। तो अब हमारा फर्स्ट है 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। तो ये तो इसी क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी था ना ऐसे 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव है ना, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है शायद से, है ना। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। अब कह रहा है ये 5 डिजिट नंबर। अब हाँ, ये तो बहुत ईजी है, हम 10,000 का भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, 20,000 का। आपके लिए एक काम करते हैं, 10,000 प्लस 10,000, 10,000 भी 5 डिजिट का है, 10,000 एक और 5 डिजिट का है, इसमें रिपीट की तो कहानी है, एंड तो हमारा 5 डिजिट का ही आंसर आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर 10,000 प्लस 10,000 प्लस कह रहा है ना ये इज इक्वल टू 20,000, है ना। 20,000 ना आ गया, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट 5 डिजिट नंबर। चलिए चले अब, चलो अब नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर प्लस करिए और हमारा आंसर आना चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो चलिए, इसे भी हम अब एक बार कर लेते हैं अच्छे से। इसमें 5 पार्ट्स है ना, 5 ही है। तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये भी तो बता दूं कि कितनी बार वो करता है ये इसमें दिया था ना ऑलवेज ट्रू। तो हम एक और एक मिनट रुकिए, अभी एक और एग्जांपल है। मीन्स ये हमेशा देगा क्या, 5 डिजिट में अगर हम 5 डिजिट प्लस करेंगे तो वो हमेशा देगा। तो देखते हैं अब हम, सबसे पहले तो 9, अब ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट 5 डिजिट है, और यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्लस, अब देखते हैं 9 एंड 10। अब ये हो गया है 6 डिजिट का। मीन्स कभी कभी, ये देखिए, कभी कभी हमारा, अगर हम 5 डिजिट में 5 डिजिट प्लस करें तो कभी कभी हमारा 5 डिजिट ही देगा। लेकिन जब हमने 5 डिजिट में और 5 डिजिट प्लस करा तो लेकिन तब तो हमारा 6 डिजिट का है ना। मीन्स इसका आंसर है ओनली समटाइम्स, ओनली समटाइम्स ट्रू। चलिए, हो गया, कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया, चले नेक्स्ट पे। चलिए, मीन्स इसका ओनली समटाइम्स था।
अब नेक्स्ट है 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट में 2 डिजिट अगर हम नंबर को प्लस करेंगे तो 4 डिजिट ही आएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे कोई 4 डिजिट का नंबर लिखते हैं, 1000 लिख देते हैं, एंड प्लस 2 डिजिट गिव्स अ 4 डिजिट। हाँ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लार्जेस्ट 99 है ना, लार्जेस्ट भी लिख लेते हैं हम 9901। ये देखिए अभी भी वही आया, एक मिनट रुकिए, 1099 अभी भी 4 डिजिट ही आया। मीन्स हमने जब वो करा 4 डिजिट में वो प्लस करा, मीन्स क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में लार्जेस्ट 2 डिजिट प्लस करा तो हमारा जब भी 4 डिजिट ही आया। अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट में अगर हम लार्जेस्ट 2 डिजिट प्लस करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पे लार्जेस्ट लिख लेते हैं 999। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट वो लिख लेते हैं। अब हम करते हैं इन्हें प्लस, अब देखेंगे ना। नाइन प्लस 9 बताइए 18, 9 प्लस 9 18 एंड 1 19, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 आ गया ना। अब 5 डिजिट मीन्स इसका भी जो हमारा आंसर है वो भी ओनली समटाइम्स ट्रू है, ओनली समटाइम्स ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। ये सिर्फ कभी कभी ट्रू होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट 6 डिजिट गिव्स अ 6 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर में अगर हम 2 डिजिट नंबर प्लस करेंगे तो हमारा 6 डिजिट आएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं अब हम एक बार। तो सबसे ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं ना सबसे पहले। 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट तो हमें बिना कुछ करें पहले ही पता चल जाएगा। ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट लिख लिया, 2 डिजिट का भी ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं। सॉरी कंफ्यूजन हो गई थी। एंड चलिए अब हम करते हैं 9 प्लस 9 एंड ये तो हमने शायद से करा था ना 8, यहाँ पे भी 9 0 1 0 प्लस करके ये आ गया। ये क्या कह रहा था, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए, जब अगर हमें 6 डिजिट बनाना है तो हाँ 4 हाँ है ना, काफ़ी चाहिए ना। और हमारा है 5 डिजिट, और बल्कि हमने सबसे बड़े नंबर भी यूज़ करे थे तब भी हमारा 5 डिजिट ही आया। चलिए हो गया ना सी पार्ट इजीली। मीन्स अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेवर ट्रू, है ना, कभी ट्रू ही नहीं हो सकता है तो नेवर ट्रू। चलिए चले अब करते हैं डी पार्ट एंड ये आखिरी पार्ट। एक मिनट, हाँ अभी ई पार्ट भी है ना, सिर्फ 2 ई पार्ट रह गए। तो चलिए डी पार्ट भी कर लेते हैं एक बार फटाफट। 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट। अब कह रहा है 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करेंगे तो 5 डिजिट ही आना चाहिए। तो सबसे बड़ा ले लेते हैं और सबसे छोटा ले लेते हैं 5 डिजिट। सबसे बड़ा है 99,999 एंड 10,000। 5 डिजिट ना, डिफरेंस कह रहा है ना ये 5 डिजिट गिव्स अ 5 डिजिट। सबसे पहले इन्हें माइनस करके देखते हैं। अब देखते हैं हम 9 9 9 9
आ गया 5 डिजिट, आ गया ना। अब और पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं हम एक बार। मीन्स क्या पता आगे चल के कुछ और भी आए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10,000 का 11,000 बना देते हैं, 11,000, और अब माइनस कर देते हैं इसमें से 10,000। हाँ समझ गए, मीन्स हमारा जो आंसर है 1,000 ही आएगा। एक मिनट, ये मैं थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी। मीन्स डिजिट नीचे ही होनी चाहिए ना, बिल्कुल 0। यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000। एक मिनट रुकिए, अब ठीक है। 0 0 0 1 एंड यहाँ पे आ गया 0। मीन्स हमारा आंसर आ गया है 1,000 और ये है 4 डिजिट का नंबर। मीन्स हमारा सिर्फ सम टाइम्स ही आता है। देखिए हमारा अभी एक बार ही तो आया ना वो 5 डिजिट, और एक बार 4 डिजिट। मीन्स सम टाइम्स हमारा और भी आप मीन्स डिजिट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी सेम वो करनी है यूज़। तो मीन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओनली समटाइम्स। चलिए आखिरी रह गया, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। रुकिए मैं यहाँ पे साफ राइटिंग में लिख देता हूँ ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ई पार्ट है हमारा। ई पार्ट पे आ गए ना। अब 5 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर माइनस करिए। 5 डिजिट में से 2 डिजिट, एक में ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वही हो गया ना। हाँ ये वही है, कोई बात नहीं, आप उसे फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ कर लेना। तो थोड़ा सा वो हो गया ना। 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। तो चलिए अब ये सेम स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ पे मैं सोल्व भी अब हो ही जाएगा हमारा, है ना। अब सबसे पहले तो 5 डिजिट वो ले लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का, मीन्स 10,000। और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ले लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए। अब यहाँ पे आ गया 1, माइनस करते जाइए आप साथ के साथ 9 ठीक है, आ गया। और ये कह रहा था 3 डिजिट आना चाहिए, है ना, नहीं आ पाया ना, हमारा आया 4 डिजिट। मीन्स यहाँ पे आंसर लिख देते हैं नेवर टाइम्स नहीं, सॉरी नेवर ट्रू। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, सॉरी हाँ, अब हो गया है हमारा फिगर इट आउट 5 कंप्लीट। 5 हाँ, फिगर इट आउट 5 कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।